तो बात करते हैं कारगिल युद्ध की। ये लड़ाई दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान पर लड़ी गई थी। ये गीत 1999 में कारगिल में लड़ने वाले सैनिकों के जज्बे को बयां करता है। आखिर ये नौबत आई कैसे? इसकी जड़ें दशकों पुराने संघर्ष और बदले की आग में थीं। 1971 की हार के बाद से ही बदले की आग सुलग रही थी, जो अब भड़कने वाली थी। एक तरफ भारत शांति की बात कर रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान जंग की तैयारी। इस घुसपैठ की खबर किसी सैटेलाइट ने नहीं, बल्कि एक आम चरवाहे ताशी नामग्याल ने दी थी। पाकिस्तान लगातार अपनी सेना के शामिल होने से इनकार करता रहा, पर यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चला। भारत ने भी जवाब दिया, जमीन, हवा और समंदर, तीनों मोर्चों पर एक साथ। तो कारगिल में लड़ना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, मौसम भी था। सोचिए, 17,000 फीट की ऊंचाई, यहाँ हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। ऊपर से तापमान -15 डिग्री। दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा तो फ्रॉस्ट बाइट का था। और सबसे बड़ी चुनौती, दुश्मन ऊपर बैठा था और भारतीय सेना को सीधी चढ़ाई चढ़कर हमला करना था। ऐसी ही एक मुश्किल लड़ाई थी तोलो लिंग की। ये चोटी जीतना मतलब युद्ध का रुख मोड़ देना। और जब तोलो लिंग पर तिरंगा फहरा तो पूरी सेना का हौसला बढ़ गया। ये एक बड़ी जीत थी। ऐसी ही एक और चोटी थी पॉइंट 5140। यहाँ एक युवा कप्तान का विक्ट्री सिग्नल इतिहास बन गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर। ये शब्द पूरे देश का नारा बन गए। जैसे जैसे भारत की जीत हुई, पाकिस्तान दुनिया में घिरता गया। सबूत उसके झूठ को बेनकाब कर रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को साफ साफ सेना हटाने को कहा। पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार तो हो गया, लेकिन लड़ाई तब तक चली जब तक आखिरी घुसपैठिया बाहर नहीं हो गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत ने अपने सैकड़ों वीर सपूतों को खो दिया था। इसी जीत और बलिदान को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उधर पाकिस्तान में इस युद्ध के आर्किटेक्ट जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। पर कारगिल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच की ये जंग भविष्य के लिए क्या मायने रखती है?